हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। 5 नए आर्मी पब्लिक स्कूल्स में कॉन्ट्रैक्ट या एडहॉक बेसिस पे वैकेंसीज आई हुई है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की। इससे पहले आप देखे थे दिसंबर में एंड जनवरी में जो एपीएस में वैकेंसीज आई हुई थी वो सब रेगुलर वैकेंसीज थी और उन सब का वीडियो मैं लगभग बनाया था और सब जगह इंटरव्यू बहुत जगह हो चुका है और कुछ जगह इंटरव्यू होना बाकी है। अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ये सब वैकेंसी जो होती है कॉन्ट्रेक्चुअल या एडहॉक में, इसमें हमें ज्वाइन नहीं करना है क्योंकि इनका टाइम पीरियड जैसे 11 मंथ्स का होता है एडहॉक, उसके बाद फिर जॉब से हटा दिया जाएगा, या कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का होता है उसके बाद जॉब से हटा दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास कोई भी जॉब नहीं है अभी फ़िलहाल में, और तो खाली बैठने से अच्छा है कि कहीं आपको एक जॉब मिल जा रहा है एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उससे ये बेनिफिट रहेगा कि आपका एक एक्सपीरियंस काउंट होगा और वो एक्सपीरियंस का आगे चल के आपको कहीं भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस का आपको चाहे प्राइवेट में जाइए या कहीं भी जाइए आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इन केस अगर एपीएस में भी हर साल तो वैकेंसीज आती ही है, तो उसमें भी आप इंटरव्यू दीजिएगा रेगुलर वाले के लिए, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा एक बेनिफिट रहेगा कि ऑलरेडी आप कहीं पढ़ा रहे हैं कंपेयर टू फ्रेशर्स। तो मैं एक एक करके वैकेंसीज बता दे रहा हूँ। सबसे पहला यही है जो पंजाब से वैकेंसीज है, आर्मी पब्लिक स्कूल अबोहर, ये है पंजाब से। और इन सब में बीएड मैंडेटरी है, सब लिखा हुआ है, क्लियर है। और ये देख लीजिए, ये सब सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज है। टीजीटी मैथ्स है, इंग्लिश है, साइंस है, टीजीटी में संस्कृत है, और पीआरटीज़ की वैकेंसीज है। म्यूजिक टीचर है, कंप्यूटर टीचर है, फिजिकल एजुकेशन टीचर इसमें फीमेल के लिए दे रहे हैं, और अकाउंट्स क्लर्क, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, लाइब्रेरियन। और इधर देख लीजिए एडमिन सुपरवाइजर, एलडीसी, हेड टीचर फॉर प्राइमरी, डांस टीचर है, असिस्टेंट टीचर। और इन सब का सैलरी भी देख लीजिए, बगल में सबका लिखा गया है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा किसकी कितनी सैलरी है। और ये सब सैलरी है। और इसके अलावा ये लोग कुछ एक्स्ट्रा टीचर्स भी रखते हैं, जैसे कि पार्ट टाइम टीचर्स फॉर कंडक्ट ऑफ हॉबी क्लासेस होता है। जैसे आप देखते हैं टाइकोंडो वगैरह सिखाते हैं, जो मार्शल आर्ट वगैरह इस तरह का जो होता है उनका हो गया, एबेकस क्लास हो गया, शूटिंग एक्सपर्ट है, आर्करी या गेम्स, तो ये सब से रिलेटेड जो टीचर्स होते हैं, तो इनका पर क्लास का ये सैलरी 600 से 666 रुपये एक दिन का, ये लोग कुछ इस तरह से ये सैलरी उन्होंने रखा है। इसके अलावा इसको अप्लाई करने के लिए क्या करना है कि एप्लीकेशन फॉर्म है, तो उसको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और फॉर्म को फिल कर लीजिएगा ठीक से। फॉर्म कैसे भरना है उसका वीडियो मैं बना रखा हूँ, तो वो वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो उसको देख के आप फॉर्म भर लीजिएगा ठीक से कैसे भरना है। बाकी इसमें क्या करना है कि एक डीडी बनवाना पड़ेगा 250 रुपये का, डिमांड ड्राफ्ट, कोई भी सरकारी बैंक से बनवा लीजिएगा 250 का, और इसके नाम से बनेगा आर्मी पब्लिक स्कूल अबोहर, और यही रहेगा यहाँ पे। और इनको क्या करना है, डीडी बनवा के एप्लीकेशन फॉर्म को और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी मार्कशीट है, उन सबको, मार्कशीट सबको सेल्फ अटेस्टेड लिख दीजिएगा वहाँ पे, और फोटो कॉपीज़ पे अपना सिग्नेचर करके डीडी का ओरिजिनल एंड एप्लीकेशन फॉर्म एक एनवेलप में रख के सब भेज दीजिएगा। और याद रखिएगा डीडी के बैक साइड में अपना नेम, सब्जेक्ट अप्लाइड, फादर्स नेम, और वैकेंसीज में एलएसबी लिख दीजिएगा डीडी के पीछे, और ये सब लिख के भेज देना है। कहाँ भेजना है, तो ये एड्रेस लिखा है यहाँ पे, देख लीजिए, 2 APS अबोहर, मिलिट्री स्टेशन, फाजिल्का रोड, अबोहर, ये पिन कोड है। और ये 28 फरवरी तक यहाँ पहुँच जाना चाहिए। इसके बाद से आपको इंटरव्यू के लिए वो लोग इन्फॉर्म कर देंगे अगर आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट होता है तो। और इंटरव्यू के लिए आपको वो लोग कॉल भी करते हैं, और इसके अलावा मेल पे भी आपका आ जाएगा कि आपका इस डेट को इंटरव्यू है। और इंटरव्यू जो होगा वो आपका मार्च में होगा, ये क्लियर लिखा गया है, इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च। और भी कोई क्वेरी है तो इस नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, आप कॉल करके पूछ सकते हैं स्कूल से भी। और इसमें मैंडेटरी क्या है, सीएसबी और पीटेट या टेट क्वालिफिकेशन। जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो टीचर्स होंगे ना, तो उनके लिए सीएसबी क्या होता है, कंबाइंड स्क्रीनिंग बोर्ड, और जो एक टेस्ट होता था पहले, या उसी को अभी ओएसटी के नाम से होता है, जो AWES हर साल कराता है वो टेस्ट। तो वो टेस्ट अगर आप दिए हुए हैं तो उसका स्कोर कार्ड जरूर लगाइएगा। पंजाब टेट या सी टेट, तो पीटेट, पंजाब टेट या सी टेट जो है, तो ये भी चाहिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वाले टीचर्स के लिए। जो एडहॉक होती है उसमें सी टेट वगैरह नहीं मांगते हैं, तो इसमें एडहॉक और कॉन्ट्रैक्ट दोनों लिखा गया है यहाँ पे, देखिए ऊपर में ही लिखा गया है एडहॉक और कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी से।
और नहीं भी है तब भी, ओएसटी वगैरह नहीं भी दिए तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वही रहता है कि 1 साल के अंदर में कॉन्ट्रैक्ट में आपको वो चीज़ें क्लियर करना रहता है, जो ओएसटी इसका टेस्ट होता है वो पास करना रहता है। बाकी ये सब है, और डिटेल इसका वीडियो मैं बना रखा हूँ, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए एपीएस में टीचर्स बनने के लिए, तो वो देख लीजिएगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशन किस सब्जेक्ट में चाहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेकेंड जो वैकेंसीज़ है वो आर्मी पब्लिक स्कूल धार रोड, पीओ सतानी उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर से है। और इसमें टीचिंग स्टाफ के लिए भी है, नॉन टीचिंग और एडमिन स्टाफ के लिए भी है। और ये दोनों स्कूल्स में है, आर्मी पब्लिक स्कूल धार रोड एंड आर्मी एपीएस धार रोड प्री प्राइमरी विंग, उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर, ऑन एडहॉक बेसिस पे है। और इसमें देख लीजिए कि इसका जो इंटरव्यू डेट भी लिखा गया है, कब आपका इंटरव्यू होगा, तो यहीं पे लिखा गया है इंटरव्यू डेट इज़ शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड 12 एंड 13 मार्च को होगा। और सब्सिक्वेंट डेज एट आर्मी पब्लिक स्कूल धार रोड, तो यहीं पे आपका इंटरव्यू भी होगा धार रोड में। और ये सब टेंटेटिव वैकेंसीज़ है, और ये सब देखिए लिखा भी है, वैकेंसीज़ बढ़ भी सकती है यहाँ पे। और ये सब टीजीटी के लिए वैकेंसीज है, मानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए। इंग्लिश में 2 सीट है, हिंदी में 3 है, मैथ में 4 है, सोशल स्टडीज़ में 4 है, साइंस में 3 है टीजीटी के लिए, संस्कृत में 1 है, कंप्यूटर में 1 है। पीआरटी में जनरल जो ऑल सब्जेक्ट्स के होते हैं उसमें 13 सीट्स हैं पीआरटी में। डांस टीचर के लिए 1 सीट है, एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए 1 सीट है। अपर डिवीज़न क्लर्क 1 है, एलडीसी यानी लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए 1 है, आईटी सुपरवाइज़र 1 है, कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन के लिए 1 सीट है। तो आप देख लीजिए ये सब सीट्स है यहाँ पे। इसके अलावा कोऑर्डिनेटर की भी देखिए, कोऑर्डिनेटर के लिए 1 है, एंड प्री प्राइमरी टीचर्स इसके लिए 12 सीट है यहाँ पे। एक्टिविटी टीचर्स के लिए 2, स्पेशल एजुकेटर 1 है, बाकी इन सब के लिए अकाउंट क्लर्क, पैरामेडिक्स के लिए। अब इसमें एज क्राइटेरिया क्या है, तो जिनका भी एज 40 साल तक है उनके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, 40 साल लिखा गया है। और एज आपका 1 अप्रैल 2025 को 2025 1 अप्रैल को आपका अगर 40 साल है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। 40 से यानी 40 से 57 ईयर्स है तो आपसे 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है लगातार लास्ट के 10 साल में। देखिए यहाँ पे लिखा गया 5 साल का, लास्ट के 10 साल में आप कहीं पढ़ाए हो। इसके अलावा देखिए ये सब इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो ये सब तो मैं बता ही रखा हूँ वीडियो में, आप देख लीजिएगा। दूसरा वीडियो है कि सभी का एक कॉमन ही होता है जनरली कि 50% किस में चाहिए, कौन कौन सब्जेक्ट है, तो उसका एक अलग से वीडियो है तो वो देख लीजिएगा यहाँ पे। और तो यही है इसमें। हाँ, इसमें एक चीज़ और लिखे मेंशन किया गया है, ये 4th नंबर देखिए यहाँ पे कि टेस्ट वगैरह आपका जो इंटरव्यू होगा वो कैसे होगा। द इवोल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल्स विल बी डन इन 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में होगा। पहला पार्ट क्या होगा, टीचिंग प्रैक्टिस। तो टीचिंग प्रैक्टिस में क्या होगा कि वेयर द कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू कंडक्ट ए क्लास, आपको बोला जाएगा कि एक क्लास में आप पढ़ाइए, किसी कोई भी टॉपिक को लेके एक पढ़ा दीजिए बच्चों को, या टीचर्स ही बैठे होंगे, टीचर्स को ही बोल देंगे कि उनके सामने में एक तरह से डेमो आपको बोला जाएगा। पार्ट 2 जो होगा, ये बस लैंग्वेज टीचर्स के लिए होता है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत टीचर्स जो हैं तो उन सब के लिए एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग टेस्ट कराते हैं, मतलब रिटन टेस्ट कराते हैं लैंग्वेज टीचर्स के लिए। और लैंग्वेज रिटन टेस्ट कितने नंबर का होगा, 30 नंबर का होगा, और जिसमें दो क्वेश्चंस होंगे, 15 मार्क्स का ईच होगा। जैसे 15 नंबर का एक एस्से राइटिंग कुछ भी टॉपिक पे दे देंगे एस्से लिखने के लिए, जो भी सब्जेक्ट्स के यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी है, एंड कंप्रीहेंसन होगा, जो जैसे पैसेज वगैरह जो होता है कंप्रीहेंसन के बेस पे रहेगा। और उसमें आपका वही रिटर्न चेक करने के लिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, लिखने आ रहा है कि नहीं सही से। तो ये होता है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट समझ में। पार्ट थर्ड होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, सीपीटी। इसका वीडियो में बना रखा हूँ, सीपीटी में क्या क्या क्वेश्चन आता है तो वो देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है कि सभी के लिए होता है, जैसे कि कुछ को छोड़ के, जैसे क्या नहीं होगा, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए सीपीटी नहीं होगा, पैरामेडिक्स के लिए नहीं होगा, और डांस टीचर के लिए, 3 को छोड़ के बाकी जितने भी पोस्ट है उन सब में सीपीटी होता है, जिसमें एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पे पूछा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा लगभग चीज़ें।
और बाकी एप्लीकेशन फॉर्म है, तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सब मैं शेयर कर दे रहा हूँ टेलीग्राम पे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी वेबसाइट्स पे भी आपको मिल सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ होगी इसकी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वगैरह आपकी 10-12 बी एड सीटेड, वो सबको सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपना साइन करके और एक 250 रुपीज़ का डीडी बनवा लीजिएगा। कोई भी सरकारी बैंक होता है, नेशनलाइज बैंक से आप बनवा लीजिएगा। और किसके नाम पे बनेगा डीडी, तो ये देख लीजिए, आर्मी पब्लिक स्कूल धार रोड, इसके नाम पे बनेगा, पेबल एट उधमपुर। एंड एप्लीकेशन आपका पहुंच जाना चाहिए इस एड्रेस पे, लिख दीजिएगा इन्वेलप पे, टू द आर्मी पब्लिक स्कूल धार रोड, पीओ सतानी, पिन कोड ये है 182-101, और 24 फरवरी तक पहुंच जाना चाहिए आपका यहाँ पे, 24 फरवरी तक 9:30 बजे से 2:30 बजे तक। और नो एप्लीकेशन ऑनलाइन वगैरह तो नहीं आप जमा कर सकते। और यहाँ पे भी लिखा गया है, देखिए यहाँ पे, हाँ ये 6 भी पढ़ लीजिए, कैंडिडेट्स टू नोट दैट ओनली वन एप्लीकेशन फॉर वन पोस्ट विल बी एक्सेप्टेड। एक पोस्ट के लिए, ऐसा नहीं कि 3-4 पोस्ट के लिए आप एक ही एप्लीकेशन में भर दी, अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सेपरेट एप्लीकेशन सेपरेट डीडी भेजिएगा। वन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर 2 और मोर पोस्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो 2-3 पोस्ट के लिए आप एक एप्लीकेशन नहीं, ऐसे जैसे कि आप 2-3 पोस्ट के लिए तो अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग डीडी भेजिएगा। बाकी ये लिख ही दिया है कि इंटरव्यू आपका 12 मार्च को होगा या उसके बाद भी हो सकता है। तो बस यही है इसमें। तीसरा जो मेरा स्कूल है वो आर्मी पब्लिक स्कूल जबलपुर, जबलपुर यानी मध्य प्रदेश से ये वैकेंसीज़ है। और रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही ये भी वैकेंसीज़ है। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि कौन कौन किस वैकेंसीज़ है। और यहाँ पे इन क्लियर लिख दिया कि इंटरव्यू भी कब होगा। इंटरव्यू ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट विल बी हेल्ड ऑन 2 एंड 3 मार्च को होगा 2000 टू सेलेक्ट द टीचिंग एंड एडमिन स्टाफ। तो टीचिंग स्टाफ में किसके लिए, टर्म बेसिस यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, संस्कृत टीचर्स के लिए है, मैथ्स के लिए है एंड इंग्लिश के लिए टीजीटी का है। और पीआरटी में देख लीजिए ऑल सब्जेक्ट्स हैं एंड पीआरटी म्यूजिक का है। नॉन टीचिंग स्टाफ है तो साइंस लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरियन, आईटी सुपरवाइज़र। अब ये नहीं लिखा गया है कि कितना सीट किस वाले पोस्ट के लिए है, तो वो तो आप स्कूल से पूछ सकते, क्योंकि ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं है। और जनरली वो लोग भी इन्फॉर्म नहीं करते हैं ये सब चीज़ें बहुत जगह। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन तो वो सब आप पढ़ लीजिएगा, सब में लगभग वही रहता है, बाकी इसमें भी दिया हुआ है तो आप इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा। बेसिक चीज़ें आपको बता ही दिया, सब में वही है, 40 साल आपका होना चाहिए फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए। और एक्सपीरियंस है तो 57 साल तक, 57 ईयर्स तक, इसमें आपको 5 साल का एक्सपीरियंस मांगता है। सैलरी वही सब लिखा है। और इसको भी अप्लाई करने का वही तरीका है कि एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिएगा, फॉर्म शेयर कर दूंगा, और एक 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बना लीजिएगा इसके फेवर में, आर्मी पब्लिक स्कूल नंबर 1 जबलपुर एमपी के नाम पे। और ये सब भर के अटेस्टेड कॉपीज़, मार्कशीट वगैरह को आप भेज देना है। 23 फरवरी इसका लास्ट डेट है, 23 फेब तक पहुंच जाना चाहिए। और यहाँ पे ये वाला एड्रेस दिया हुआ है कि नंबर 1 वाटर वर्क्स रोड, धोबी घाट, नियर गोरा बाज़ार, जबलपुर। तो इस एड्रेस पे आपको भेज देना है यहाँ पे। और ये टेंटेटिव डेट है आपका, 2 या 3 मार्च को इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू कहाँ पे होगा, तो ये लिखा गया है एपीएस नंबर 1 जबलपुर, 8 बजे सुबह से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। शॉर्टलिस्ट हो जाएगा तो आपको कॉल कर देंगे, एसएमएस कर देंगे। और वेबसाइट पे भी लिंक, बहुत सारे वेबसाइट पे लिस्ट भी आ जाता है। अगला जो वैकेंसीज़ है वो आर्मी पब्लिक स्कूल फतेहगढ़ है। तो फतेहगढ़ से भी ये जो वैकेंसीज़ है आप देख लीजिए, यहाँ पे हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, टीचिंग, नॉन टीचिंग, सब है की वैकेंसीज़ है। और ये सब भी वही वैकेंसीज़ है आपका फिक्स टर्म के लिए। हाँ, एक रेगुलर यहाँ पे दिख रहा है ऊपर वाला, हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस के लिए, ये रेगुलर है। बाकी टीचिंग स्टाफ में आप देख लीजिए, ये एडहॉक की वैकेंसीज है, ये सब सब्जेक्ट्स के लिए, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, आर्टिफिशियल योगा, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी। और फतेहगढ़ यूपी में है। एंड फिर टीजीटी के लिए है, टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, सीएस, आर्टिफिशियल। तो ये सब फिक्स टर्म यानी कॉन्ट्रैक्ट है, लगभग 3 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट रहता है। हेल्थ वेलनेस टीचर, एक्टिविटी टीचर, ये सब फिक्स टर्म है, पीआरटी, फिजिकल एजुकेशन। फिर नॉन टीचिंग है भी है कॉन्ट्रैक्चुअल में, ये सब एलडीसी वगैरह, रिसेप्शनिस्ट, ये देख लीजिएगा। प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए भी है, स्पेशल एजुकेटर्स है, ये सब आप पढ़ लीजिए यहाँ पे। पैरामेडिक के लिए भी कॉन्ट्रैक्चुअल भी है। और वही है, इसका फॉर्म वगैरह डाउनलोड करके आपको फिल कर लेना है। और इसमें भी 250 रुपये का डीडी बोल रहा है, एक डिमांड ड्राफ्ट बना लीजिएगा। और इन द फेवर ऑफ किसके नाम से बनेगा, आर्मी पब्लिक स्कूल फतेहगढ़, पेबल एट फतेहगढ़ कैंट,
और लास्ट डेट है आपका 25 फरवरी तक यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। इंटरव्यू भी डेट सबका मेंशन किया गया है, टेंटेटिव डेट 3 मार्च को। तो हमें लग रहा है जैसे 3 मार्च का है तो आपका जल्दी ही लोग फिर रिजल्ट भी 10-12 दिन के अंदर में या 15-20 दिन के अंदर, मैक्सिमम मार्च एंडिंग तक तो आपको बना ही देंगे 15-20 दिन में। और जो अभी वाला का भी वही लगभग 20 दिन में रिजल्ट वगैरह प्रिपेयर करके मार्च के आखिरी तक सबका दे देंगे। और बाकी इसका आप सब पढ़ लीजिएगा, जो भी वो सब मैं शेयर करूँगा। 3-4 इसका PDF है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या है, सब पोस्ट वाइज भी और भी सब डिटेल्स लिखा गया है, तो वो सब देख लीजिएगा। कोई डाउट हो नीचे कमेंट्स में लिख के पूछ लीजिएगा। देखिए ये वाला PDF है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये फतेहगढ़ वाले वेबसाइट से मैं डाउनलोड किया हूँ, तो वहाँ पे मैं एक एक पढ़ने लगूंगा तो बहुत समय टाइम लग जाएगा, एक एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप इस सबको देख लीजिएगा ठीक से। वो आर्मी पब्लिक स्कूल शिवाजी रोड आगरा कैंट से है। और यहाँ पे PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएट में एडहॉक टीचर्स के लिए वैकेंसीज़ है। और ये टूरिज़्म में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI में है, और TGT यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स में ये सब जो वैकेंसीज़ है यहाँ पे। TGT हिंदी का है, इंग्लिश का है, सोशल स्टडीज़, संस्कृत, मैथ एंड साइंस। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट पे लगभग 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है इनका। और PRT में ऑल सब्जेक्ट्स, फिर म्यूजिक एंड कोऑर्डिनेटर ऑल सब्जेक्ट्स बाल वाटिका में, एंड एक्टिविटी टीचर्स फॉर बाल वाटिका, फिर स्पोर्ट्स कोच में फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड टाइकोंडो। तो ये स्पोर्ट्स कोच की इन सब की है। और एज आपका वही 40 साल होना चाहिए फ्रेशर्स के लिए, और एक्सपीरियंस वाले के लिए 40 से 57, 57 ईयर्स, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। फॉर्म मैं भेज दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से देख लीजिएगा। और जो भी मार्कशीट, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब का सेल्फ अटेस्टेड लिख के, एक्सपीरियंस वगैरह जो भी है, और एक 250 रुपये का आपको फिर DD बनवाना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट। और इसके नाम से बनेगा इन फेवर ऑफ, यहाँ पे लिखा गया आर्मी पब्लिक स्कूल आगरा, और यहाँ पे पेबल ऐड में भी क्या आ जाएगा, आगरा आ जाएगा। और लास्ट डेट इसका भी है फॉर्म पहुँचने का 3 मार्च को। 3 मार्च तक आप वहाँ पे भेज दीजिएगा फॉर्म, और इंटरव्यू आपका 12 मार्च को हो जाएगा। तो बस यही है, जो शॉर्टलिस्ट होइएगा तो फिर वो लोग आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर देंगे, और बहुत सारे वेबसाइट पे भी आ जाता है। और ये सब लिखा गया है इसमें, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए कि क्या क्या इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। ये सब चीज़ें नीचे लिखा गया है। टूरिज़्म के लिए क्या चाहिए, आर्टिफिशियल के लिए इंटेलिजेंस के लिए क्या क्या चाहिए, तो आप देख लीजिएगा। इस सब कोई डाउट होगा तो नीचे आप पूछ सकते हैं। बाकी यही मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप ट्रिक क्लब्स करके सर्च कीजिएगा, तो ये वाला लिख के तो आपको टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा टेलीग्राम में जाके। और ऊपर में ही आप जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा इस वाले पे, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करते मात्र नीचे आइएगा तो आपको एक फाइल्स दिख रहा है यहाँ पे बीच वाला, तो इस फाइल्स पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ से सारे एडवर्टीज़मेंट आपको मिल जाएंगे, जो भी डिटेल्स, तो ये सब आप देख लीजिएगा यहाँ पे। और बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।